thank the sweet day, the happy day. देखिए, एहसास करिए कि देखिए दिन कितना बढ़िया है और जहां आप बैठे हैं वहां छाया कितनी अच्छी है, धूप नहीं है। आपके लिए प्रकृति ने धूप नहीं किया है और प्रकृति ने ही ये पेड़ दे दिया है। ऐसा पेड़ ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा। कोई शीशम का पेड़ इस तरीके का नहीं है जो बरगद की तरह फैला हो। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है, मैंने तो नहीं कभी देखा, कहीं नहीं देखा कि जहां इस प्रकार का पेड़ हो। इसका मतलब है कि प्रकृति आपके साथ है कि आपको शीशम के पेड़ से बरगद जैसी छाया मिल रही है। तो इसके लिए हम धन्यवाद दें। किसको धन्यवाद दें? यूनिवर्स को, नेचर, जो हमारे लिए इतना सहयोग कर रही है। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू द लायन मेंटेलिटी। क्योंकि नीचे कहता है लायन में चेंज हो। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमारा काम क्या है कि अपना गोल सेट कर लेना, अपने जीवन का पर्पस चुन लेना। ये पढ़ाई करते समय जब हम कैमल के रूप में रहते हैं तो हमें लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ चुन लेना है। पर्पस ऑफ लाइफ, अपना गोल सेट कर लेना है। ध्यान से सुनो, जिन बच्चों का ध्यान भंग होता है वो ज्यादा ध्यान रखें कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर आप मिस कर जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइड करिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और इतना कहने के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं, और डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। तो जब हम अध्ययन में रहते हैं तो हम किस पोजीशन में रहते हैं? कैमल पोजीशन में रहते हैं। कैमल क्या करता है पहले बता दिए कि पहला काम कैमल का है कि ही डजंट फियर पेन, डिस्कंफर्ट। पहली चीज उसकी है, क्या है? ही डजंट फियर पेन, डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट को वो फियर नहीं, उससे डरता नहीं है वो। इसके साथ साथ कैमल क्या करता है? वह बर्डन लेके चलता है। आपको भी बर्डन रहेगा, किताब का बर्डन, घर में भी काम का बर्डन कुछ रहेगा। आपके घर में कोई आपत्ति विपत्ति भी आ सकती है, उसका बर्डन पड़ेगा। तो बर्डन रहेगा। उस बर्डन को लेकर के कोर्स का बर्डन, कंपटीशन का बर्डन, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा मार्क्स कैसे अच्छा आ जाए, मैं कैसे याद कर लूं, मुझे सब आ जाए, एक बार पढ़ूं सब याद हो जाए। इस प्रकार का बर्डन आपके दिमाग में रहेगा और उस बर्डन को लेकर के चलना हमको है। और कैमल क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रेगिस्तान में चलता है। तो रेगिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, रेगिस्तान में जो रेत है वो जलता है, पानी नहीं उपलब्ध रहता है और उसमें वो बोझा लेके चलता है। तो नीचे कहता है
कि ए मैन शुड चेंज ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ दमसेल्फ इनटू ए कैमल। और जब कैमल के पोजीशन में आप हैं, उसी समय आप अपने लाइफ का पर्पस चुन लीजिए कि मुझे यही करना है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया में जो टॉप क्लास के लोग हैं, जो 1% में जाते हैं, 2% में रहते हैं, वो लोग बचपन से करते हैं। जैसे मेसी को मैंने बताया 4 साल की उम्र से खेलता है, जबकि उसके पैर में बीमारी है, शरीर में ग्रोथ की बीमारी है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। इंजेक्शन लगता है, महंगा इंजेक्शन लगता है, और डॉक्टर मना भी किया होगा कि आराम करो, लेकिन वो जाके प्रैक्टिस करता है। इसी तरीके से और भी जो बिल गेट्स की किताब पढ़े होंगे, देखिए कि वो बचपन से उस काम में लगे रहते। तो जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं, वो बचपन से अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, मुझे यही करना है। चाहे वो कैसे भी आता हो, वो बना लेते हैं। तो जीवन का उद्देश्य बन गया। और उसमें एक चीज और है कि डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर लाइफ। अब तो इससे संबंधी वीडियोस हैं, किताब लिखी हुई है। तो अगर किताब आप नहीं खरीद सकते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। आप घर में नहीं देख सकते, आपके घर में मोबाइल नहीं है, आप यहीं पर जो कोई क्लास खाली हो, डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट। आपका कोई क्लास खाली है, बाई चांस वो टीचर नहीं आए हैं और वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो से पढ़ लीजिए। और अगर मान लीजिए उसमें ये है कि जरा हम ये देखें, हम देख नहीं पाते हैं, तो हाउ टू डिजाइन योर लाइफ, जीवन को कैसे हम डिजाइन करें, तो वो डिजाइन योर लाइफ ये हो जानी चाहिए। आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि जीवन में हमें करना क्या है और जीवन में हम किस तरीके से दिखना चाहते हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं, दुनिया में लोग हमको किस प्रकार से जाने, हम दुनिया की सेवा कैसे कर सकते हैं, लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, उस स्किल को डेवलप करना है। तो ये डिज़ाइन योर लाइफ, ये डिज़ाइन कर लीजिए अपने जीवन को कि कैसे हमको जीवन में रहना है, कैसे हमें जीवन में अपने को दिखना है। अगर आप ये डिज़ाइन कर ले जाएंगे और बड़े जब होंगे, और अगर आप देखने में देखते हैं कि आपका पेट निकला हुआ है, आप भारी हैं, आप भद्दे लग रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाएगा, आपके अंदर हीन भावना आएगी कि क्या बताऊं, लोग ऐसे हैं और मैं भारी भरकम हूं। तो फिर आप जब ये भावना रखेंगे तो आप अपने आप को बदलने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आपके अंदर से एक फोर्स निकलेगी कि चलो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी बॉडी स्लिम बनी रहे, मेरी बॉडी अट्रैक्टिव बनी रहे। तो ये डिज़ाइन किया जाता है पहले से, और ये गिफ्ट है गॉड की तरफ से, नेचर की तरफ से, इस यूनिवर्स की तरफ से कि हम बदल सकते हैं। दुनिया में कोई जानवर, अब बदलते तो जानवर भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं बदलते हैं, और हम जानबूझ करके अपने दिमाग में रख करके बदल सकते हैं। जैसा चाहो ऐसे बनने लगोगे। तो ये डिज़ाइन योर लाइफ, और जब ये सारा काम हो जाता है तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, कहाँ चेंज करेंगे। दूसरा चेंजिंग क्या होगी, दूसरा चेंजिंग होगी लायन की। नीत्शे ने लायन का उदाहरण क्यों दिया, या मैं क्यों दे रहा हूं? कोई जरूरी है कि मैं नीत्शे की बात करूं? ऐसा तो है नहीं, हम अपनी बात कर सकते हैं। तो हम लेकिन नीत्शे का दे रहे हैं। नीत्शे ने लायन में तब्दील करने के लिए कहा कि ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू द लायन।
लायन के रूप में बदल जाओ। अब लायन का गुण क्या है? लायन का गुण हमें रखना है। कोई हम लायन का मुखौटा नहीं पहन लेंगे और लायन दिखने लगेंगे। ऐसे तो नाच गानों में होता रहता है, डिनर पार्टी में होता है, शादी में होता है। जो जोकर वहां खड़े रहते हैं गेट पर, वो मुखौटा पहने रहते हैं। अगर शेर का मुखौटा लगा दें तो क्या शेर हो जाएंगे? वो तो रहेंगे गेट कीपर ही, शेर तो नहीं हो जाएंगे मुखौटा लगाने से। शेर की तरह से हमें जो शेर का एट्रीब्यूट है, गुण है, वो हमें रखना है। तो आप बताइए कि क्या जानते हैं शेर के बारे में? शेर का पहला गुण आपके दिमाग में क्या आता है? शेर अगर शेर की बात आती है आपके दिमाग में और पूछा जाता है शेर का कोई एक लक्षण बताओ, एक गुण बताओ, तो फिर आप क्या बताओगे? क्या उसका सुनते हो? अब तक क्या सुना आपने किताबों के माध्यम से या टीचर्स के माध्यम से? क्या सुना लायन के बारे में? एक गुण कोई बताओ। क्या गुण बताया? शेर कभी किसी की नकल नहीं करता और वह फेयरलेस होता, किसी से भी नहीं डरता, चाहे जितनी मुश्किल आ जाए उसके सामने। हाँ, मुश्किल। थैंक यू वेरी मच। तो ये है कि शेर का इन्होंने बताया कि वो फियरलेस रहता है। इन्होंने कहा डरता नहीं किसी से। तो पहली चीज क्या है कि हम फियरलेस बने। हम क्या बने? गुण नोट करो डायरी पर। फियरलेस होता है, वो डरता नहीं है, वो किसी से नहीं डरता है, जंगल का राजा कहलाता है। शेर जंगल का राजा कहलाता है, डरता नहीं किसी से। जबकि हाथी उससे बड़ा है, गैंडा उससे बड़ा है, वो सबसे बड़ा जानवर जंगल का नहीं है, लेकिन जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि पहला गुण उसका है कि लायन इज ए फियरलेस एनिमल, वो डरता नहीं। तो नीचे कहते हैं कि पहली चीज है जो आप अपने अंदर से फियर को भगा दीजिए, और जब फियर को भगाओगे तो बहुत परिवर्तन आपके अंदर हो जाएगा। हम डरते हैं, जैसे हमारे समाज में ट्रेडिशन है, रीत रिवाज है, बहुत सारी रीत रिवाज हमको पीछे ले जाने वाली है, बहुत रीत रिवाज पीछे लेके जाती है। लेकिन हम डरते हैं कि अगर इस रीत रिवाज का विरोध कर देंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे प्रति उनकी नाराजगी हो जाएगी, हमारे प्रति उनकी नाराजगी हो जाएगी। उदाहरण के लिए अपने यहां देख लो, क्षेत्र में देखो, रीत रिवाज की बात करता हूं कि अभी धीरे धीरे दशहरा आएगा, उसी दशहरा के साथ दुर्गा पूजा आएगी, और एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, किसी काम की चीज नहीं है, और उनके लिए काम का हो सकता है, वो खुश हो सकते हैं, उनको ये लग सकता है कि हम पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो पूजा किया जाता है। आप दुर्गा की पूजा करो, घर में पूजा करो, दुर्गा मंदिर में जाओ, वहां पूजा करो। लेकिन ये सड़क पर दुर्गा पूजा क्या करना, लाउड स्पीकर रात में बजाना, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अगर एक दुर्गा पूजा कहीं हो तो चलो भाई मान लेते हैं,
एक एक गांव में 2-2, 3-3 वो कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं भी करूंगा। तो ये रीति रिवाज है और ये रीति रिवाज आपको पीछे ले जाने वाली है। पूजा सड़क पर नहीं होती है, पूजा मंदिर में होती है, पूजा मस्जिद में होती है, पूजा गुरुद्वारे में होती है, पूजा कहीं और भी होती है तो वो उसके अंदर होती है, जैसे ईसाइयों का है या यहूदियों का है। सबके लिए स्थान बना हुआ है पूजा करने का। वो सड़क नहीं है कि सड़क पर लाउड स्पीकर बजा करके तो आप ये डर जाओगे कि भाई विरोध करेंगे तभी कोई कुछ कहेगा। तो हम फियरलेस नहीं हुए, हम फियरलेस नहीं है। हम डरे ना, डर गए कि नहीं डर गए? तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण बताया। और उदाहरण है कि जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मेरा बिजनेस रहेगा बिल गेट्स जैसा बिजनेस रहेगा, स्टीव जॉब्स जैसा बिजनेस रहेगा, मेरा बिजनेस। और भी हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस वाले हैं, अंबानी हैं, इनका नाम तो प्रसिद्ध है, और भी हैं। तो आप कहोगे कि मैं बिजनेस करूंगा, तब तक घर वाले कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कहीं घाटा हो गया तो, कहीं हमारा पैसा डूब गया तो आप डरे ना। तो डरने से अनेक नुकसान है। तो पहला काम है कि हम फियरलेस बने। अब फियरलेस का मतलब नहीं किसी से झगड़ा कर लीजिए, फसाद कर लीजिए। आप निर्भीक हैं, डरते नहीं हैं, तो चाहे से झगड़ा कर लीजिए, तब आप बिजनेस कर पाओगे। फियरलेस का मतलब है कि जो चीजें हमें भय दिखाती हैं उससे हम दूर रहें, हम डरने वाले न रहें। तो इसके बाद कल आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।